हाय दोस्तों, आज हम फिर ऑर्थोडिया दिल्ली में एक और वीडियो लेके आए हैं। स्पाइन के अंदर एक डिफ़ॉर्मिटी होती है जिससे स्पाइन का कर्वेचर बहुत ही बिगड़ जाता है, जिसको हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं। इसके अंदर एक लैटरल बेंडिंग दिखती है कि अगर हम सामने से पेशेंट को देखेंगे, स्पेशली पीछे से देखेंगे, तो उसकी स्पाइन बड़ी क्रुक्ड दिखती है, डिफ़ॉर्म्ड दिखती है और साइड में उसका एक उभार दिखता है। इसको हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल डिफ़ॉर्मिटी होती है। हम देख साइड से रहे हैं बट इसमें रोटेशनल एलिमेंट भी होता है। अलग अलग प्रकार की हो सकती है, या तो कॉज पता ही ना हो, इडियोपैथिक बोलते हैं, या पोस्चरल हो कि पेशेंट की हाइट में कोई कमी हो, या स्पाइन हिप जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस हो सकती है कि स्पाइन का स्ट्रक्चर ही ख़राब है जिसकी वजह से ये स्पाइन टेढ़ी दिख रही है। इसके अंदर देखेंगे कि एक रिब का हम्प दिख सकता है, थोरैकिक रीजन में रिब उभरी हुई दिख सकती हैं, एसिमेट्री दिख सकती है पेशेंट की हाइट में, दोनों लिम्ब्स के स्किन पे पिगमेंटेशन मिल सकते हैं जो बताते हैं कि कोई इंट्रास्पाइनल डिफॉर्मिटी, डायस्ट्रोमेटामाइलिया टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। हेरी पैच हो सकते हैं, हेमेंजियोमास हो सकते हैं, उसके अलावा साइनसेस हो सकते हैं। तो ये बात इंडिकेट करती है कि बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम के अंदर भी ये स्कॉलियोसिस होती है कि अगर ये कर्व्ड है तो आपको दूसरे कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी रूल आउट करने होते हैं। जैसे आप स्कैपुला के लेवल देखो, कहीं स्प्रेंजल स्कैपुला तो नहीं है कि स्कैपुला का कंजेनाइटल एलिवेशन है। ब्रेस्ट और शोल्डर के लेवल को चेक करके देखिए, लिम्स की लेंथ देखिए, हार्ट और लंग के फंक्शंस ठीक हैं। तो इसमें आपको हिस्ट्री लेके प्रॉपरली एग्ज़ामिन करके ये देखना होता है कि हर साइड से कि और कोई डिफ़ॉर्मिटी और कोई प्रॉब्लम तो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इसके अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन होते हैं कॉज के बेस पे। ऑनसेट की अर्ली ऑनसेट है कि बहुत अर्ली डिजीज़ स्टार्ट हो गई है, लेट ऑनसेट है। इसमें एज के हिसाब से है कि ये कंजेनाइटल डिफ़ॉर्मिटी है या जुवेनाइल है या एडोलेसेंट एज में आई है। इमेजिंग करके देखते हैं तो अलग अलग स्पेसिफिक एक्सरे किए जाते हैं। एपी और लैटरल डॉर्सोलम्बर स्पाइन के अलावा स्पेसिफिक एक्सरे किए जाते हैं। कॉब्स एंगल निकाला जाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी डिफ़ॉर्मिटी का स्टेटस कितना ज़्यादा है। उसके अलावा बायोकेमिकल वर्कअप है, जो हम और कोई रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरेज भी कराते हैं। सीटी स्कैन से हम डिफ़ॉर्मिटी को और अच्छे से समझ पाते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट, लंग की फंक्शनल कैपेसिटी देखी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लंग कोलैप्स है या लंग की कैपेसिटी कम है। न्यूरोमस्कुलर टेस्टिंग भी की जाती है। अब जैसे अलग अलग लेवल पे, जैसे थोरैकिक लेवल पे डिज़ीज़ है तो इन्फेंटाइल, एडोलेसेंट, या फिर थोरैको लंबर डिज़ीज़ है कि थोरैक्स में भी है और लंबर लेवल में भी है, तो वहाँ भी देखी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर पेशेंट बहुत यंग एज पे हमारे पास आ गया है या उसके कर्वेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली एक इलियक क्रेस्ट पे एक रिजर्व साइन होता है, वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें वो दिख रहा है तो उससे पता लगता है कि अभी काफ़ी चांसेस हैं कि ये डिफ़ॉर्मिटी प्रोग्रेस करे। तो ट्रीटमेंट जो है मैक्सिमम केसेस में ब्रेसिंग होती है। उसमें भी स्पेसिफिक एक मिलवॉकी ब्रेसिस होती हैं जो कि डिफ़ॉर्मिटी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम उसको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि कहीं डिफ़ॉर्मिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो नहीं बढ़ रही है। सर्जिकल ऑप्शंस दिए जाते हैं अगर बहुत ही प्रोग्रेसिव डिफ़ॉर्मिटी होती है और उससे लग रहा है कि फंक्शनल आउटकम काफ़ी ख़राब होने वाला है, तो वहाँ पे उसको उस कर्व को, हम्प को, रिब के हम्प को भी, उन चीज़ों को करेक्ट किया जाता है। अगर कंजेनाइटल होती है तो कंजेनाइटल का मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कि या तो वर्टिब्रा प्रॉपर से बन नहीं पाई है, या कोई सेगमेंट बना नहीं है, या कोई ऐसा बार बन गया है कि जो दो बोन्स के बीच में है, जो बोन्स को ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम पड़ती है। ये कंजेनाइटल स्कॉलियोसिस में होता है। एक और वैरायटी है जो बहुत ही सीरियस वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर स्कॉलियोसिस, कि ऐसी डिज़ीज़ जिसमें नर्व और मसल का इन्वॉल्वमेंट हो, उनके बैलेंस ख़राब होने की वजह से ये कर्वेचर डेवलप हुआ हो। जैसे कि मसल की डिस्ट्रॉफी की कंडीशन हो, या सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में, पोलियो के पेशेंट के अंदर ऐसी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। सिरिंजोमाइलिया या लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स या फ्रेडरिक एट्रैक्सिया, इनके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। सो इट्स ए वाइड टॉपिक, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, वेबसाइट को देखिए, और
हमें मोटिवेट कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो टी आर दिल्ली।